समझना बंद कर छात्र नहीं कर सकते अपने गांव का मतलब फुटानी अलगे लेवल का है कि कहेंगे नहीं सप्ताह में एक ही दिन दर्शन देंगे। मैंने समझ लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, बच्चे परेशान है, बच्चे अपने रिजल्ट देंगे, अपना दर्शन देंगे, आप हमसे जो करवाना करवा लीजिएगा। बात तो पहले रांची विश्वविद्यालय बेच चुका है बच्चों का, यहाँ तो रांची विश्वविद्यालय में नहीं रहे तो उस चीज का डर खामियां जो है उसको पूरा कर नहीं पा रहे, तो उस चीज का डर है कि छात्रों से मिलेंगे तो तरह तरह का समस्या दिखने के लिए मिलेंगे। ये डर दिख रहा है, डर अब चाहते हैं अगर विश्वविद्यालय में अगर वाइस चांसलर बन के रहना है और अपना इस तरह का विद्यालय को चलाना है तो विधिवत सही समय पे सही तरह के चलाएं, अन्यथा वापस चल जाए जहाँ थे वहीं पड़ेगा। और उनका समाधान करने के लिए आपको प्रतिदिन विश्वविद्यालय परिसर में रहना पड़ेगा। तो अनसुना किया जाता है तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के छात्र उत्साहित है पढ़ने के लिए, ललक है उनको पढ़ने की, पढ़ के हम कुछ करेंगे। परंतु इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची यूनिवर्सिटी के पास। आपको बता दें कि रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें लिखा गया था कि सारे स्टूडेंट का समस्या को हफ्ता में एक दिन सुना जाएगा, फ्राइडे को 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा के। ऐसे में छात्र काफी ज्यादा नाराज है और इस वक्त हमारे साथ आंसू के छात्र नेता मौजूद है ओम जी। सीधा इनसे हम बात करते हैं आखिरकार क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार सभी को और आपको भी जोहार। रांची विश्वविद्यालय के द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया, आज से इसका पुरजोर विरोध करता है। ये फरमान में लिखा हुआ है कि सप्ताह में शुक्रवार के दिन 1 घंटा छात्र प्रतिनिधियों को मिलने का रांची विश्वविद्यालय समय दिया। आप बताइए कि रांची विश्वविद्यालय में जितनी समस्याएं हैं, पिछले 1 साल से यहाँ के अस्थायी कुलपति नहीं थे, कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे विश्वविद्यालय में नहीं रहते हैं। तब जाकर लगातार मांग करने के बाद अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हुई। जितनी समस्याएं, समय से पढ़ाई नहीं हो रही, कक्षाएं नहीं, एग्जाम हो रहा तो रिजल्ट नहीं, ये सब समस्याओं को सुनने के लिए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को यहाँ पे रहना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को निराकरण के लिए। परंतु ऐसी तुगलकी फरमान, जो छात्र विरोधी फरमान जो इन्होंने लागू किया है, आजसू छात्र संगठन वो फरमान को फाड़ कर आग्रह पूर्वक एक फरमान हम लोग भी आग्रह पूर्वक दिए हैं कि प्रतिदिन उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा और उनका समाधान करने के लिए आपको प्रतिदिन विश्वविद्यालय परिसर में रहना पड़ेगा, अन्यथा आज बाध्य होकर तालाबंदी पूरे विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों में करने का काम करें। जी, आप जैसे बोले कि प्रतिदिन सुनना पड़ेगा, तो क्या लगता है प्रतिदिन अगर सुनने के लिए कितना घंटा आप लोग के लिए इनफ होगा? आपको जो समय है, समय सारणी विश्वविद्यालय खुलने का बंद होने वैसे समय में आपको छात्र प्रतिनिधि या छात्रों की समस्याओं को सुनने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ के जो DSW है, जो छात्र संकाय अध्यक्ष है, उनका काम ही है छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान करना। परीक्षा नियंत्रक का काम है समय से परीक्षाएं लेना, रिजल्ट देना, लेकिन कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं। आप देखते हैं कि आए दिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों का बात को अनसुना किया जाता है, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के छात्र उत्साहित है पढ़ने के लिए, ललक है उनको पढ़ने की, पढ़ के हम कुछ करेंगे। परंतु निरंकुश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ऐसी तुगलकी फरमान जारी करता है, ऐसी फरमान रांची विश्वविद्यालय में जारी नहीं होगा। हम लोग आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन आपको प्रतिदिन छात्रों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। जब तक व्याप्त समस्या का समाधान आप नहीं कर, सत्र का जो विषय है, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही है, PG का परीक्षा हुआ उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, PG में एडमिशन नहीं हुआ, तो ये सब समस्याओं को आपको समाधान करना पड़ेगा और छात्र संघ का चुनाव आपको कराना पड़ेगा। तब जाकर समझ में आएगा कि आप छात्र के हित के बारे सोचते हैं। विश्वविद्यालय छात्रों से चलता है, ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। तो क्या लगता है कहाँ पे कमी हो जा रही कि इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है? सेशन लेट होना, एग्जाम ना होना, विश्वविद्यालय प्रशासन की विफलता का परिचय है कि समय से ना परीक्षाएं हो रही है, ना रिजल्ट निकल रहा है, ना एडमिशन हो रही है। पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन ठेकेदारी में लिप्त है। नए कंपनियों को परीक्षा विभाग दे दिया जाता है, PhD का फॉर्म भरा जाता है, एग्जाम में, तो पूरे तरह से कहेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ऐसी रवैया कारण ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। अंदर में बात किया जब आपने नोटिस फाड़ा वगैरह, तो विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अभी तक हम लोग 1 बजे से आए हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं आया है। जब तक वार्ता के लिए नहीं आएगा और ये जो तुगलकी फरमान है वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यहाँ पे डटे हुए और अड़े हुए। तो यहाँ पे आप कब तक डटे रहेंगे? जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस तुगलकी फरमान को वापस नहीं लेगा, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। जी, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से 1 घंटा का समय दिया गया है, तो क्या 1 घंटा में आप लोग की बहुत सारे स्टूडेंट है, 1 घंटा में सारी स्टूडेंट की समस्या सुन ली जाएगी? 1 घंटा के बाद छोड़ी ना, अगर दिन रात भी करे 24 घंटा मैडम बात सुनेंगे तो इतना समस्या है विश्वविद्यालय में कि खत्म नहीं होगा। जी, किस किस प्रकार की समस्या? सेशन लेट, कभी पेपर चोरी हो जा रहा है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है,
कभी टीचर क्लास में नहीं हो रहे, प्रोफेसर क्लास नहीं ले रहे हैं। इस बहुत तरह का मतलब समस्या है विश्वविद्यालय में। जी, तो कितना असर रहने वाला है ऐसे में छात्रों पे? मेरे को तो लग रहा है कि कोई बच्चा पढ़ाई तो कर नहीं पा रहा है। एग्जाम लेना है तो आंदोलन करो, रिजल्ट निकालना है आंदोलन करो, नंबर चढ़ाना है आंदोलन करो, हर चीज में तो आंदोलन करना पड़ रहा है। जितना बड़ा नाम है रांची विश्वविद्यालय, उस तरह का रांची विश्वविद्यालय है नहीं है। नई VC आई, उन्होंने निकाला कि 1 घंटा मिलना है शुक्रवार के दिन 1 घंटा। मैं VC महोदय से पूछना चाहता हूँ कि आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं कि उतना समय आपके पास नहीं है? 1 घंटा का समय है आपके पास? जी, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि VC महोदय अपना ये बात को वापस लें और छात्रों से प्रतिदिन मिले, हर एक छात्र से मिले। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राज दुबे हुआ, आशु छात्र। जी, हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से छात्र नेता ये रांची यूनिवर्सिटी के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे छात्र नेता यहाँ पे बैठे हैं। सीधा इनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? देखिए, रांची विश्वविद्यालय, ये जो लाल किला में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने एक तुगलकी फरमान छात्रों को ध्यान में रखते हुए निकाला है कि हम छात्रों को वीक में 1 घंटा का समय देंगे, 4 से 5 बजे का। उसी समय में छात्र अपनी समस्या आकर के विश्वविद्यालय प्रशासन तथा वाइस चांसलर को बताएंगे। तो मैं माननीय VC महोदय को अवगत करवा देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय छात्रों से चलेगा, अधिकारियों से नहीं चलेगा। इस तरह का तुगलकी फरमान अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के माध्यम से निकलते आ रही है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इस फरमान को हम लोग छात्र और सभी छात्र संगठन के लोग बिल्कुल मानने वाले नहीं है। हम लोग सभी छात्र संगठन के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? 1 घंटा में क्या लगता है आप लोग का ये सुनवाई हो जाएगी? 1 घंटा में सारी समस्या सुन ली जाएगी? देखिए, 1 घंटे में तो किसी भी तौर पर 1 घंटा समय पर्याप्त है ही नहीं। 1 घंटा में क्या हो पाएगा? जो बच्चे दूर इलाके से आते हैं या फिर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, इसके अंतर्गत बहुत सारी कॉलेजें आती हैं। तो 1 घंटे में सारे कॉलेजों का जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाना एकदम मतलब हास्य पदक ये चीज है। ऐसा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें लगता है कि 1 घंटा हमारे लिए इनफ नहीं है। हमारे लिए पूरा दिन, जब बच्चों को समस्या होगी वो आएंगे, जो भी टाइम वाइस चांसलर जी का रहने का अंदर से टाइम, आप लोगों को कुछ रिस्पांस मिला? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ रिस्पांस मिला? अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि मैडम जो है शायद सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि वो डोरंडा कॉलेज गई हुई है। वो आएंगे तो उनसे हम लोग मिलेंगे और वैचारिक तो पर आप ये बात जो करेंगे। बैनर लिए इसमें आप काला कानून नहीं चलेगा, इस प्रकार से लिखे, क्या कारण है? मेन कारण इसका मेन कारण यही है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो हमारे जो नए निर्वाचित वाइस चांसलर आए हैं, उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति रिलीज किया गया है और एक मेमोरेंडम भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जितने भी छात्र संगठन है या जितने भी बच्चे हैं जो रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, वो उनको अगर कोई भी समस्याएं होती है तो वो 4 बजे से 5 बजे तक मात्र 1 घंटा ही वाइस चांसलर जी से मुलाकात कर पाएंगे कोई भी समाधान को लेकर के, जो कि रांची विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है तो 1 घंटा में पॉसिबल नहीं है। यही काला कानून हम लोग वापस करवाने के लिए आज धरने क्या पे नाम बैठे हुए हैं। मेरा नाम अरविंद बैठा जी, हुआ है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम समस्याओं को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज कल ये नोटिफिकेशन निकाला गया है विश्वविद्यालय द्वारा और आज अखबारों में प्रमुखता से अखबारों में छपा है। उसको लेकर हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग का मुख्य मांग यही है कि विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया ने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है छात्र छात्राओं के लिए, उसे तत्काल वापस लिया जाए और पूर्व की भांति जैसे छात्र छात्राएं कुलपति या अन्य पदाधिकारियों से मिलते थे उसी तरह मिले। उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि रांची विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो रांची के अलावा अन्य 5 जिलों में फैला हुआ है और अन्य 5 जिलों में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है और वहाँ के छात्र छात्राएं अगर 4 से 5 यहाँ मिलने के लिए आएंगे इन कुलपति महोदय से, तो वो लौट करके फिर कितने बजे यहाँ से जाएंगे, उनको बस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये समस्या का समाधान विश्वविद्यालय कैसे करेगी? एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का मुख्य वही मांग है कि ये जो मतलब कि लगाया गया है नियम, इसे वापस लिया जाए। जी, जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कितना असर पड़ता है इस छात्रों पे? जी, सबसे पहले मेरा नाम ऋषभ मिश्रा हुआ। असर जो पड़ रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लेकिन VC मैम का कोई अता पता नहीं है
और खास करके आप ही बताइएगा, स्टूडेंट लोग नहीं मिलेगा तो कौन लोग मिलेगा? दलाल लोग। क्यों ये बैन लगा दिया गया है, स्टूडेंट लोग नहीं मिल सकते हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और आपने कहा कि 1 घंटे के अंदर समाधान नहीं होगा, समाधान नहीं होगा तो हम लोग जोर शोर से आंदोलन करेंगे। मेन गेट को अभी बंद करके रखा है, अगर नहीं सुना जाएगा तो अंदर जितना भी डिपार्टमेंट है उसको भी बंद कर दिया जाएगा, पूरा विश्वविद्यालय का काम ठप हो जाएगा। और ये जो कानून है, काला कानून की कोई मिल नहीं सकता है स्टूडेंट, ये काफी गलत है। और ये रखा गया है छात्रों को समस्या सुनने के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात है कि रांची विश्वविद्यालय में पहले इतने दिनों से वाइस चांसलर नहीं थे, और वाइस चांसलर ना होने के कारण से बहुत ऐसी समस्या हुई जिसके वजह से बच्चे परेशान हुए। और अब जब यहाँ पे वाइस चांसलर जब आ गई हैं तो उसकी एक अलग लेवल की मतलब फुटानी कह सकते हैं, अपने गाँव का मतलब फुटानी अलग लेवल का है कि कहेंगे नहीं सप्ताह में 1 ही दिन दर्शन देंगे। मैंने समझ लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, बच्चे परेशान है, बच्चे अपने रिजल्ट के लिए परेशान है, सेशन के लिए परेशान है, सीएलसी माइग्रेशन लेने के लिए परेशान है। लेकिन यहाँ की जो मैडम आई हुई है, मैडम साहिब का कहना है कि सप्ताह में हम 1 ही दिन आएंगे, अपना दर्शन देंगे, आप हमसे जो करवाना करवा लीजिएगा, बाकी अन्य दिन वो गायब रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो इसके लिए हम लोग जितने तमाम जो छात्र संगठन है, आसू हो, जेएमएम हो, एनएसवाई हो, जितने संगठन हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब एक साथ मजबूती से खड़ा होंगे। एससी से भी सब भाई लोग आए हुए हैं। हम लोग जब तक ये फरमान जो बेतुका फरमान दी हुई है उसको वापस जब तक नहीं लेगी तब तक यहाँ पे तालाबंदी बना रहेगा। जी, तो ये 1 घंटा में क्या लगता है लाखों की स्टूडेंट है, सबकी समस्या सुनना पॉसिबल हो पाएगा? यही तो समझ में नहीं आ रही मैडम, आप कहाँ से थी कहाँ मतलब थी, समझ में नहीं आ रहा है। सप्ताह में 1 दिन में काम होगा, कैसे करेंगी? ये अपना फाइल साइन करेंगे कि बच्चों की समस्या सुनेंगे कि बच्चों का समाधान करेगी, ये उसके सोचने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं मैडम यहाँ के जिम्मेवारियों से बचना चाहती है, यहाँ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहती है। भविष्य को तो पहले रांची विश्वविद्यालय बेच चुका है बच्चों का, तो मुझे लगता है इसमें उसको मतलब उनको संज्ञान लेना चाहिए और सप्ताह में 7 दिन इतवार को भी इनको आगे ऑफिस में बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूटी हुई है। 1.5 साल से यहाँ पे वाइस चांसलर नहीं था, जिसके कारण से बच्चे परेशान थे, तो उसका भरपाई कौन करेगा? उनको 7 दिन यहाँ पे आना चाहिए और उनका भरपाई करना होगा। जी, तो आप क्या कहेंगे, कितना असर रहेगा छात्रों पे? देखिए, बात ये है कि डर छात्रों से डर रह के इतने सालों से हमारे वाइस चांसलर यहाँ रांची विश्वविद्यालय में नहीं रहे, तो उस चीज का डर, खामियां जो है उसको पूरा कर नहीं पा रहे, तो उस चीज का डर है कि छात्रों से मिलेंगे तो तरह तरह का समस्या देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री के लिए कितना लंबी लाइन लगती है, यहाँ पे जो सेशन है वो सेशन कितना लेट लगे हुई है, उसके लिए आज लोग पड़े हुए हैं। तो देखिए, डर की वजह से अगर यही चीज है कि आप बोले कि हम खुद जाके जितना झारखंड में रांची विश्वविद्यालय के जितने अंदर में जितने भी कॉलेज है, सब कॉलेज में हम जाके डेली भ्रमण करेंगे और 1 दिन जाके हम रांची अपना यहाँ पे जो ऑफिस है वहां बैठेंगे, ये बोलते तो सब विद्यालय का जितना भी हमारे यूनियन है सब मान लेते हैं सब चीज में। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम सप्ताह में 1 बार शुक्रवार के दिन बैठेंगे, वो भी 4 से 5 बजे तक में। तो ये क्या हुआ? मतलब डर दिख रहा है, डर। अब चाहते हैं अगर विश्वविद्यालय में अगर वाइस चांसलर बन के रहना है और अपना इस तरह का विद्यालय को चलाना है तो विधिवत सही समय पे सही तरह के चलाएं, अन्यथा वापस चल जाए, जहाँ थे वहीं चल जाइए। अभी सेशन वगैरह भी लेट चल रहा है, उसका क्या? देखिए, सेशन लेट चल रहा है, उसमें हम कहना चाहेंगे यथास्थिति यहाँ पे वाइस चांसलर यहाँ देखिए, सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे कुल हमारे राज्यपाल महोदय, वाइस चांसलर, DSW और एग्जाम्स कंट्रोलर, सबका कान में मुंह देना चाहिए। बता रहे हैं इन लोगों का कान खराब हो गया। तो देखिए, शब्द बोलना इसलिए पड़ रहा है कि इतना दिन से रांची विश्वविद्यालय सोया हुआ है, सबका एकदम तरह तरह का बीमारी पड़ा हुआ है, लेकिन किसी का इलाज नहीं हो रहा। तो इलाज करने के लिए विद्यालय में आपको बुलाया गया है, लाया गया है, तो सही से इलाज करिए ना। अब भाग क्यों रहे हैं? तो कमी कहाँ रह जा रही कि इस प्रकार से आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? कमी तो अब कैसे पता चलेगा? अभी 2 दिन आया हुआ नहीं है यहाँ पे, तरह तरह का डिमांड करे कि सप्ताह में 1 बार बैठना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए। अब हम लोग से दूर भागिएगा तो समस्या के लिए बैठे क्यों है? वापस चल जाइए अब दिल्ली, मुंबई। जी, परिचय। मेरा नाम विवेक तिर्की, आदिवासी छात्र संघ एसी साहब। किस प्रकार से नोटिस जारी किया राज्य में, देख सकते हैं छात्र नेताओं के द्वारा यहाँ पे काफी ज्यादा आक्रोशित है, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इनकी मांग पूरी होती या नहीं, या फिर इसी तरह से ये लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। फिलहाल इतना ही, यहाँ से अपडेट किए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।